अरे महाराज, एक समस्या हो गई है गांव में। अरे मंत्री, क्या समस्या हुई है, मुझे भी पता चले। अरे महाराज, क्या बताऊं, गांव में जो पुल बनवाया था पिछले दिनों, वो टूट गया है। अरे ये कैसे हो सकता है मंत्री जी, वो तो आपने पिछले दिनों ही बनवाया था, कैसे टूट गया? अरे महाराज, क्या बताऊं, रामू किसान उस पर दो बैल अपने लेके जा रहा था, बस उसी वजह से टूट गया है। अरे इसका मतलब तो यही है कि रामू किसान की वजह से ही ये पुल टूटा है और वही इसका दोषी है। अब आप बताएं महाराज कि रामू किसान के साथ क्या किया जाए। पहले रामू किसान को राज दरबार में पेश किया जाए। ठीक है महाराज, मैं सेनापति से कहता हूँ, वो अभी रामू किसान को उठा लाते हैं। कुछ समय बाद सेनापति और उनके सैनिक रामू के घर की ओर चल पड़ते हैं। अरे रामू, तुम्हें राज दरबार में महाराज जी बुला रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, जल्दी चलो हमारे साथ। अरे महाराज, मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैंने क्या किया है? अरे हमें नहीं पता, तुम्हें सिर्फ महाराज ही बताएंगे कि तुमने क्या किया है। कुछ समय बाद मंत्री बोला, लीजिए महाराज, आ गया आपका दोषी। अरे रामू, जल्दी बताओ, क्या तुम पुल पर बैल लेकर गए थे और उन्हीं के वजह से ये पुल टूटा है? अरे महाराज, मेरा तो उल्टा नुकसान हुआ है। इस पुल पर जाने की वजह से मेरे दोनों बैल नदी में गिर के मर गए। मेरे पास तो सिर्फ यही दो बैल थे, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। अरे महाराज, ये देख रहे हैं, ये तो आप पर ही उल्टा आरोप लगा रहा है कि आपके पुल की वजह से इसके बैल मर गए। अरे रामू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सैनिकों इसको बंदी बना लो और इसको कारावास में डाल दो। सेनापति रामू को कारावास में डाल देते हैं और उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। अगली सुबह राज दरबार में बहुत ही भीड़ लगी होती है और गांव के बहुत सारे नागरिक दरबार में जमा हुए होते हैं। अरे गांव वालों, क्या समस्या है? आज तुम सब तो बहुत ज़्यादा चिंतित लग रहे हो। अरे महाराज, क्या बताएं, गांव में एक विचित्र जानवर आ गया है, उसने हम सारों की फसलें खराब कर दी हैं। अरे ये क्या कह रहे हो, कौन जानवर है और कैसा दिखता है? अरे महाराज, हमें ज़्यादा तो नहीं पता, हमने उसकी एक झलक देखी है। उसकी शक्ल तो भेड़िए की तरह है, लेकिन पाँव उसके इंसानों की तरह हैं। अरे ये कैसे जानवर की बात कर रहे हो, मैंने तो आज तक ऐसा जानवर नहीं देखा। अरे महाराज, अगर आपको हमारे पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप आके हमारे फसलों का हाल देख लीजिए। महाराज, हमने उस जानवर को जंगल की ओर से फसलों की तरफ आते देखा है। अरे तुम लोग चिंता मत करो, आज मैं सेनापति को भेजता हूँ रात को, और आज ही वो रात को उस जानवर को मार देगा। महाराज सोच में पड़ जाता है इसके बाद। कुछ समय बाद महाराज सेनापति को बुलाकर उसको आदर्श देते हैं। अरे सेनापति, गांव वाले आए थे और वो बहुत चिंतित थे। वो कह रहे थे कि कोई विचित्र जानवर आया है और वो सबकी फसलों को खराब कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात जंगल में गुजारो और उसका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दो। इसके बाद तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे ठीक है महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आज ही उसको जान से मार दूंगा। सेनापति उस रात को जंगल में चला जाता है और उसके बाद वो छुपकर उस विचित्र जानवर का इंतजार कर रहा होता है कि उसी समय झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। कुछ समय बाद जंगल में सेनापति की लाश बहुत ही बुरी अवस्था में पड़ी होती है और हर तरफ सन्नाटा होता है। अरे महाराज,
आपके लिए बहुत ही बुरी समाचार है। आपने जिस सेनापति को जंगल की ओर भेजा था उस विचेत्र जानवर को खत्म करने के लिए, उसकी लाश बहुत ही बुरी अवस्था में दूसरे सैनिकों को मिली है। अरे मंत्री, ये क्या कह रहे हो? ऐसा तो पहले कभी इस राज्य में नहीं हुआ। हमारा सेनापति जान से ही मारा गया। ये तो बहुत ही बुरी खबर है। अरे महाराज, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी बड़ी घटना तो हमने ना आज तक सुनी और ना ही आज तक देखी है। उस दिन गांव में बहुत ज़्यादा डर का माहौल होता है। हर कोई वहाँ पर सेनापति और उस विचेत्र जानवर के बारे में ही बात कर रहा होता है कि कैसे उस विचेत्र जानवर ने सेनापति को मारा होगा। महाराज अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। वो सेनापति की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा गम में होते हैं। जैसे ही उस दिन रात होती है तो महाराज जंगल की ओर चले जाते हैं और वो वहाँ पर पता लगाना चाहते हैं कि आखिर ये विचित्र जानवर है कौन सा जिसने उनके इतने बड़े सेनापति को मार दिया। महाराज के जंगल जाने की खबर पूरे राज्य में किसी को नहीं होती। महाराज छुपकर जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ पर महाराज इधर-उधर देख ही रहे होते हैं कि उधर ही वहाँ उनके पाँव से कोई चीज़ टकराती है। मैं समझ गया, आखिर ये किसका काम है। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा अब। यही इंसानी जानवर बना फिर रहा है। गांव वाले ठीक कहते थे कि उसकी शक्ल भेड़िए की तरह है। अगले दिन राज दरबार लगता है और गांव के सभी नागरिक उसी राज दरबार में इकट्ठे होते हैं और वो सब चिंतित होते हैं कि आखिर अब क्या होगा। उसी समय वहां पर महाराज उनको कुछ कहते हैं। अरे गांव वालों, तुम जानते हो कि रात को मैंने क्या देखा है? रात को मैंने उसी विचित्र जानवर को जंगल में देखा है। अरे महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कल रात को तो वो विचित्र जानवर जंगल में गया ही नहीं था। अरे मंत्री, ये क्या कह रहे हो? तुम तो महल में थे ना, तो तुम्हें कैसे पता कि वो विचित्र जानवर रात को जंगल में गया है कि नहीं? अरे महाराज, विनती कीजिए। मैंने तो बस वैसे ही बोल दिया कि वो विचित्र जानवर कल रात को गया ही नहीं जंगल में। तो गाँव वालों, अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो विचित्र जानवर कौन सा है। वो विचित्र जानवर यही मंत्री है, क्योंकि यही मंत्री भेड़िए का मखोटा पहनकर विचित्र जानवर बनता था। अरे महाराज, आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। भला मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? अरे मंत्री, ये देखो, मुझे वहाँ पर मखौटे के साथ ये अंगूठी भी मिली है और यही अंगूठी तो मैंने तुम्हें दी थी ना, और ये तुम तो उतारते भी नहीं थे। शायद सेनापति की हत्या करते समय तुम्हारे से ये अंगूठी वहाँ पर गिर गई। अरे गांव वालों, सेनापति को पता चल गया था कि वो विचित्र जानवर कोई और नहीं बल्कि यही मंत्री है, इसीलिए इसने उसकी हत्या भी कर दी। पूरे राज दरबार में हलचल मच जाती है। मंत्री महाराज से कहता है, अरे महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने गलती की है। आप मुझे इसकी सज़ा मत दें। आइंदा के बाद मैं वादा करता हूँ कि ऐसी गलती नहीं होगी। अरे मंत्री, और बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुमने ऐसा किया क्यों? अरे महाराज, मैंने पुल बनाने में घोटाला किया। आधे पैसे अपने पास रख लिए और आधे पुल पे लगा दिए। मैंने ये विचित्र जानवर वाला नाटक इसलिए किया कि आपका ध्यान बढ़ सके और आप उस पुल वाली बात को भूल जाएं और इसकी तरफ लग जाएं। अरे मंत्री, तुमने तो दो दो पाप किए हैं। तुम्हें तो दो दो पापों की सज़ा मिलेगी। मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा और तुम्हें अपनी बाकी उम्र कारावास में गुजारनी पड़ेगी। महाराज के आदेश के बाद सैनिक उसे ले जाते हैं और उसको कारावास में डाल देते हैं और रामू को बाइज्जत तरीके से कारावास से निकाल दिया जाता है।
और महाराज रामू को काफ़ी धन देकर अपने घर की ओर रुखसत कर देते हैं। मंत्री को सज़ा मिलने के बाद सब गांव में सुख और चैन आ जाते हैं और हर कोई अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी के साथ गुजार रहा होता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, देखा कि मंत्री ने पाप किया और उसको उसकी सज़ा मिल गई। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी किसी किस्म का घोटाला नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी सज़ा बहुत सख्त होती है, जैसे कि मंत्री को मिली। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।